नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो आज आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी है। ये दिन बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये चौमासे की चौदस है। उसका मतलब है कि आज के दिन अगर आप शिवलिंग पर जल अभिषेक करते हैं, आप शिव जी का ओम नमः शिवाय या उनका रुद्र पाठ करते हैं, तो इसका आपको फल बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। आज चौमासे का भी तीसरा दिन है। सेकेंडली, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आज शाम से करीबन 6:15 बजे के आसपास से 6:18 के आसपास से आज पूर्णिमा लग जाएगी और ये गुरु पूर्णिमा होने की वजह से आपको आज शाम से ही गुरु पूर्णिमा की एनर्जीज मिलने शुरू हो जाएगी। हालांकि जो लोग पूर्णिमा का व्रत करते हैं वो मेरे हिसाब से जिस दिन उदय होती है उस दिन करना चाहिए। तो कल जो है पूर्णिमा का उदय जो है कल का है, पर आज शाम को पूर्णिमा लग जाएगी। तो आज का दिन बहुत ही अच्छा, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज वाला, अगर हम देखें एस्ट्रोलॉजिकली तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज वाला दिन है। कई जगहों में एक कोकिला व्रत करके भी होता है जो आज ही है। ये जनरली लोग अपने मैरिज रिलेशनशिप्स के लिए करते हैं, तो वो भी उसका भी व्रत आज के ही दिन किया जाता है या आज के ही दिन है। चलिए, तो फिर आज का दिन मैं आपको अपने टैरो कार्ड की एनर्जी से भी बताती हूँ। मैं आपको रोज सुबह आके अपने टैरो से आपको आज के दिन, आपके दिन का गाइडेंस देती हूँ, आपको एनर्जीज बताती हूँ कि आज दिन भर की एनर्जीज क्या रहने वाली है। आई होप कि आप लोग उसे देखकर कुछ अपने दिन को प्लान अकॉर्डिंगली कर पा रहे होंगे या करते हैं, और अगर नहीं करते हैं तो शाम को एटलीस्ट उसको ये देखिए कि मैंने आपको क्या बताया था उससे मिलता जुलता क्या आज कुछ हुआ था। अगर आप उसमें कुछ थोड़ा सा गाइडेंस के अकॉर्डिंगली चलते तो क्या आपको उससे कुछ बेनिफिट मिल रहा था। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसे हम, क्योंकि मैं आपको कोई फ्यूचर नहीं बता रही हूँ, मैं केवल आपको एनर्जीज के थ्रू गाइडेंस दे रही हूँ, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले अपने मेंटोर्स को बुलाती हूँ मैं, ताकि आप लोगों के कार्ड्स रीड कर पाएँ। आप सब लोग भी मेरे साथ में एकदम शांत होकर एक जगह पे बैठ जाइए, आंखें बंद करके दिमाग में जो भी थॉट्स आ रहे हैं आने दीजिए। आपका फोकस केवल आप अपने ब्रीथिंग पे रखिए, एक डीप ब्रेथ लीजिए और आपका फोकस आप कोशिश कीजिए कि बस आपके ब्रेथ पे रहे, जो आ रही है और जो जा रही है उस पर। बाकी जो भी थॉट्स आते हैं आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, थॉट्स का काम है आना, मगर आपको अपना फोकस अपने ब्रीथिंग पे रखना होगा। चलिए, तो सबसे पहले मैं मेंटोर्स को बुलाती हूँ। माय मेंटोर्स, माय गुरुज, angels, archangels, Archangel Michael and my Baba, to please come and help me to read this cards. I call upon Archangel Michael to please come and help me to read this cards for all my viewers. I call upon my Baba Ji to please come. Baba Ji, please आइए और मेरे इन कार्ड्स को रीड करने में मेरी मदद कीजिए। जो लोग भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए एक कलेक्टिव एनर्जी का गाइडेंस मेरे कार्ड्स के थ्रू, मेरे थ्रू आप प्लीज दीजिए। बाबा जी प्लीज आइए। I call upon my Baba Ji to please come and help me to read this cards for all my viewers who are watching this video. Baba Ji please आइए। ओके, तो अब अपना सवाल आपके मन में पूछिए, आंख बंद करके। जैसा कि मैंने कहा, मैं कार्ड स्प्रेड कर रही हूँ इस वक्त। आप अपने मन में अपना सवाल रिपीट कीजिए। हो सकता है मेरे कार्ड्स के थ्रू आपको जवाब मिले। ओके, तो मैं फर्स्ट कार्ड पुल कर रही हूँ। आपका आज का दिन कैसा जाने वाला है, आपकी लाइफ में आज कैसी कैसी सिचुएशंस बन सकती हैं, प्लस अगर आपने जो सवाल पूछा है उसका जवाब यस और नो में है तो मैं वो भी बता दूंगी। तो फर्स्ट कार्ड जो पुल किया है मैंने वो आया है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स।
फर्स्ट कार्ड है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। आज की एनर्जी थोड़ी सी डिफरेंट दिखी है मुझे इस कार्ड के थ्रू। आप लोगों में से हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन हो जहां आज आप किसी आर्ग्यूमेंट में, किसी के साथ आर्ग्यूमेंट में जाने का सिचुएशंस फॉर्म हो। आप किसी के साथ किसी बहस वगैरह में जा सकते हैं, या फिर मैं ये बोलूँगी कि ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। अगर ऐसा कोई भी सिचुएशन आपके सामने आता है तो कार्ड का गाइडेंस है कि आप थोड़ा सा स्टेप बैक कर जाइएगा। उस अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट में जाना, अननेसेसरी किसी के साथ किसी भी पॉइंट में अपने आप को प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है हमें। ये जब हम अपने पॉइंट को कंटिन्यूसली प्रूव करने की कोशिश करते हैं तो हम वहाँ पे एक तरह के एक ईगो वॉर में आ जाते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है। और ऐसी सिचुएशन फॉर्म होने पर आपको बस एक पीछे स्टेप ले लेना है कि ठीक है, सामने वाले को ऐसा फील करवाना है कि ठीक है, आप जो कह रहे हो वही सही है। क्योंकि आप किसी को बार बार बोल के अपने पॉइंट को प्रूव मत कीजिए। अगर आपको लगता है वो जो बोल रहे हैं वो गलत है और आप जो कह रहे हैं वो सही है, कोई बात नहीं, उसके साथ आर्ग्यूमेंट में नहीं जाना है। आपको जो सही लगता है वो ठीक है, बट आगे वाला जो कह रहा है उसको सुन लीजिए, खत्म बात। तो ये एक एनर्जी आज मुझे थोड़ी सी दिखी है इस फर्स्ट कार्ड के थ्रू। मैं हालांकि सेकंड कार्ड निकालती हूँ, मैं देखती हूँ कि क्या है। और अगर आप लोगों का कोई भी सवाल यस और नो में था तो ये कार्ड ये भी कहता है कि पहली चीज तो आप जो भी कुछ कर रहे थे, हो सकता है आपको ये लगता है कि मैं आई हैव वॉन दिस बैटल, मैं जीत गया हूँ या मैंने कर लिया है या मेरे को मिल गया है जो मिलना था। तो जो भी आपका अचीवमेंट अभी हुआ है ये टेम्परेरी अचीवमेंट है, दिस इज नॉट परमानेंट विन। ठीक है, अभी बहुत और कहते हैं ना, अभी तो बहुत सारे युद्ध और लड़ने हैं आपको, अभी तो बहुत सारी मेहनत और करनी है आपको अगर आपको परमानेंट विक्ट्री चाहिए। तो ये जो आपको दिख रहा है, आपको लग रहा है कि सब कुछ हो गया है, सब कुछ मिल गया है मुझे और सब कुछ मैंने अचीव कर लिया है, या जो मैं करना चाह रहा था वो मिल गया है, नहीं, वो एक टेम्परेरी फेज है। इसी के ऑपोजिट अगर आप किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में हैं इस टाइम पे और उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, तो उसका भी आंसर ये है कि ये सिचुएशन टेम्परेरी है, आप इस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। अभी ये फेज आपकी लाइफ का परमानेंट नहीं है, ये कुछ समय के लिए है बस। तो दोनों ही सिचुएशन में डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन पे, आप उसके हिसाब से इस कार्ड का आंसर लीजिएगा। मैंने दोनों ही सिचुएशन बता दी है, थर्ड आपको आज की एनर्जी भी बता दी है। अगर आप कोई सवाल आपने नहीं पूछा है लेकिन केवल गाइडेंस ले रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन आज के दिन आपके सामने आ सकती है जिसे आपको अवॉइड करना है। ठीक है, सेकंड कार्ड में पुल कर रही हूं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, सेकंड कार्ड आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड आपको कहता है फर्स्ट थिंग, जहां मैंने ईगो वॉर की बात कही थी, ये कार्ड भी वही एनर्जी दे रहा है कि हम अपने आप को आगे वाले से बेहतर समझ रहे हैं, आगे वाले से ऊपर समझ रहे हैं। सेकेंडली, हम थोड़ा सा डोमिनेटिंग हो रहे हैं। आपको डोमिनेंस छोड़ना होगा, आपको अपनी ही बात, मेरी ही बात सही है, वो बिहेवियर को छोड़ना होगा। फर्स्ट, अगर मैं आपको एनर्जीज की बात करूंगी तो ये वो कहती है। सेकेंडली, जैसा कि मैंने आपके क्वेश्चंस, आपने मन में जो क्वेश्चंस पूछे हैं, अगर आप उसका गाइडेंस चाह रहे हैं तो अगर आप कोई नया काम शुरू करने वाले हैं, अगर किसी नए काम की आप कोई नया बिजनेस, कुछ भी नया प्लान कर रहे थे, तो दिस इज द पॉजिटिव कार्ड एंड द बेस्ट कार्ड फॉर यू कि आप उस नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। आपके पास हो सकता है कोई नया काम शुरू करने के लिए अपॉर्चुनिटीज भी आपकी लाइफ में आ सकती हैं। एंड फाइनली ये कार्ड ये भी कहता है कि अपने लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए। आप कोई भी किसी भी डिसीजन में, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि आर्गुमेंट में नहीं जाना है, आपको जो सही लगता है वो आप कीजिए, लेकिन आपको जो करना है वो बार बार सामने वाले को बोलना, उससे एक्सेप्ट करवाना, उसका अप्रूवल कोई जरूरी नहीं है। आपकी लाइफ है, आप उसका कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए।
ठीक है। और अगर यस और नो का आपका क्वेश्चन था तो इसका जवाब बिल्कुल यस है। मैं थर्ड कार्ड पुल कर रही हूँ। लास्ट कार्ड आपके लिए जो आया है वो 4 ऑफ कप्स का आया है। देखिए तो ये कप भी मेरे दोनों फर्स्ट 2 कार्ड से मैच होता हुआ है। जैसा मैंने आपको फर्स्ट कहा था कि आप ये मत सोचिएगा कि आपकी लाइफ में जो भी आपने मिला है वो, अगर आपका क्वेश्चन पॉजिटिव उसमें था कि आपको मिल गया है तो वो टेम्परेरी फेज है, और अगर आप किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में हैं तो वो भी टेम्परेरी फेज है। ये कार्ड भी उससे बहुत ज़्यादा कनेक्ट होता हुआ है कि आप जिस भी सिचुएशन में हैं उसको लेकर आप ओवर इमोशनल हो रहे हैं, वो मत कीजिए। क्योंकि जो फेज है, मैं फिर बोल रही हूँ, आपका हो सकता है इस टाइम आपके मन का ना मिला हो आपको। हो सकता है कि आप अभी किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में और आपको लग रहा है, आप बार बार कह रहे हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आपसे यूनिवर्स कहना चाह रहा है कि देखिए मैं आपके साथ हूँ, गॉड आपके साथ है, मेरे एंजल्स, आर्कएंजल्स आपके साथ हैं, आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए। जो चीज़ नहीं मिली हो सकता है कि वो अभी वक्त नहीं आया था आपको मिलने का। आने वाली लाइफ टाइम में आप थोड़ा सा लाइफ अपने हाथ में लेंगे, जैसा ये कार्ड की एनर्जी थी। आप कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ को लेंगे, उसे छोड़ेंगे नहीं, कुछ नई शुरुआत अपने लाइफ में करेंगे, तो आपका जो टाइम है, आपका जो एनर्जीज है वो चेंज हो जाएंगी। आप जो भी चाह रहे हैं वो आपको मिलेगा। लेकिन अभी जो आपको नहीं मिला है उसे लेकर आपको दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सैड होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मैंने पहले भी कहा कि एक टेम्परेरी फेज है केवल, जहाँ से आप निकल जाएंगे। लेकिन अगर आप केवल अपनी परेशानियों के ऊपर ध्यान देंगे तो आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आप उसे पहचान नहीं पाएंगे। और ये इन जनरल हमारी आदत होती है कि जो चीज़ हमें नहीं मिलती है हम उस पर फोकस करते हैं। हमारे सामने जो नई अपॉर्चुनिटीज़ खड़ी हैं हम उसके ऊपर फोकस ही नहीं करते हैं। तो अगर मैं इसे एक लाइन में बोलूँ, तीनों कार्ड्स की आज की क्या एनर्जी है, तो इसकी एनर्जी है कि हर लड़ाई आपको जीतना कोई आपके लिए कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक राइट डायरेक्शन में राइट अपॉर्चुनिटी को देखते हुए आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जो हो गया वो हो गया, उसे पीछे छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में और आएंगी और इस टेम्परेरी फेज से आप बाहर आ जाएंगे। तो आज की एनर्जी थोड़ी सी डिफरेंट थी, जहां आपको बहुत अपने आप को मैनेज करके कंट्रोल करके चलना होगा, क्योंकि डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आ सकती हैं, लेकिन आपको उससे बाहर निकलना है। अगर आप उससे अपने आप को उस आर्ग्यूमेंट से बाहर रख पाते हैं, अगर आप अपॉर्चुनिटीज़ को ले पाते हैं और अगर आप दुखी नहीं होते हैं जो आज आपके लाइफ में है, तो मेरे ये कार्ड्स के गाइडेंस मैं समझूंगी कि आपके लिए थोड़ा सा वर्थफुल हुए हैं। तो थोड़ी सी मेरी गाइडेंस को मानते हुए आज का दिन शुरू कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका आज का दिन कैसा गया। ठीक है, कल फिर मिलेंगे हम लोग, कल सुबह। थैंक यू सो मच।